और जयपुर में लगी स्कूटी में आग। सोडाला इलाके में एक स्कूटी में आग लग गई। अजमेर रोड पर ये स्कूटी खड़ी थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग की तेज लपटें उठी। सरेराह आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। ये स्कूटी की तस्वीरें हैं जो सोडाला की है और बताया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। और इससे पहले भी कई इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर आग लगने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि मौके के ऊपर दमकल पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोग भी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता स्कूटी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। स्कूटी में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें सोडाला से। और पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। अलवर में भिवाड़ी पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुआ है। रंगदारी मामले के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी ले चुका था आरोपी। गुरुग्राम की जेल से कुख्यात गज्जू का आया था फोन। मुठभेड़ के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजकाज में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया। फूलबाग थाना क्षेत्र के घाटाल गांव की घटना है। आरोपी शोएब के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और उदयपुर में पुलिस को सफलता मिली है। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया। जावर माइंस में मजदूर यूनियन लीडर को गोली मारी थी। गोली लगने से यूनियन लीडर की मौत हो गई थी। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये गोली मारी गई थी। एक युवक ने 50,000 रुपए की सुपारी ली। टीडी पुलिस थाने का ये मामला बताया जा रहा है। नाबालिग से गैंगरेप मामला। अलवर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप मामला। किशनगढ़ बास पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी भिवाड़ी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। डीएसपी किशनगढ़ बास कर रहे हैं गिरफ्तारी से इनकार। 8वीं की छात्रा से 8 आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार का आरोप है। 30 दिसंबर 2021 की घटना बताई है लड़के ने, और उसके बाद उन 8 जनों में से 2 जनों ने इसके साथ जनवरी में फिर अप्रैल में भी उसने बताया कि मेरे साथ इन्होंने इस तरह का अत्याचार किया था, अपराध किया था। उसको हमने हाथों-हाथी मुकदमा दर्ज किया, तुरंत 166 के बयान कराए और उसके बाद कार्रवाई करते हुए आज एक मुख्य अभियुक्त उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अकरम नाम उसका पूछताछ भी की जा रही है। इसके अंदर ये सब आसपास ही रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं सब। और ये खबर सीकर से। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने पूरी वारदात का पर्दाफाश कर लिया है। डकैती के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 6 बदमाश इस वारदात में शामिल थे। ये 3 आरोपी फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने इस गोलीकांड को सुलझा लिया। और जो बदमाश व्यापारी को गोली मारकर फतेहपुर शेखावटी में भागे थे, कल आज वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 6 बदमाश थे, जिनमें से 3 पुलिस की हिरासत में हैं। और श्रीगंगानगर के घड़साना में बालाजी मार्केट की दुकान में आग लग गई। दुकान पर पेट्रोल डीजल रखा हुआ था। आपको बता दें, अवैध रूप से दुकानदार डीजल पेट्रोल का कारोबार किया करता था। ये तस्वीरें गंगानगर की उस दुकान की जिस दुकान में गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल और डीजल रखा जाता था और वो इसे यहां रखकर बेचता था, और इसी दुकान में ये आग लग गई। और अब बात हादसों के रविवार की। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर अलवर के बानसूर की है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए।
दूसरी तस्वीर चूरू की, जहां कलेक्ट्रेट के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। इस हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर करौली की है, जहां मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 2.5 साल की मासूम समेत कई लोग घायल हो गए। अलवर के बानसूर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 20 यात्री घायल हुए। 8 घायल कोटपुतली रेफर किए गए, अन्य घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। माता के दर्शन करने ये लोग जा रहे थे। और अब बात चूरू की, जहां के जिला कलेक्ट्रेट के पास खड़ी नगर परिषद की ट्रैक्टर ट्रॉली एक बाइक से टकरा गई। सड़क हादसे में अगुणा मोहल्ले के युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने नगर परिषद की ट्रैक्टर ट्रॉली चालक पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। सबसे पहले लापरवाही तो ट्रक ट्रॉली वाले की, जो रॉन्ग साइड में ट्रॉली डिवाइडर के पास खड़ी थी। नियमानुसार डिवाइडर के विपरीत दशा में होनी चाहिए थी, लेकिन वो रॉन्ग साइड में खड़ी थी और ना उसके रिफ्लेक्टर था ना और था। तो इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और उनकी घोर लापरवाही है। और अस्पताल में जब एम्बुलेंस में लेके आ गए थे तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम नहीं मिली और डॉक्टर्स आने में समय लगाया। इसके अंदर पूरा ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला। और अब बात करौली की, जहां के हिंडौन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्यानिया पाड़ा में शनिवार रात एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में घर में सो रहा एक परिवार दब गया। इसमें 2.5 साल की बच्ची समेत 4 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस घटना में एक 2 महीने की बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हमारा काम कर रहे थे यहाँ पे बच्चे, मेरी बेटी थी यहाँ पे, अचानक वो गिर गई पटोर और 3 बच्चे नहीं 5-6 जने सो रहे हो। तो एकदम से पटोर गिरी है तो हम भगे, वहाँ देखा, फिर बाहर जाके नहीं देखा तो हल्ला गुल्ला मचाया। जब लोग बाग आए, जब वो निकाले। क्या स्थिति है घायलों की? बहुत सीरियस है। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर फायरिंग हुई। सीमा पर देर रात फायरिंग की गई। भारत की सीमा में ड्रोन घुसाया था। सीमा में ड्रोन आने पर बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग भी की। ड्रोन ने भारतीय सीमा में 3.5 किलो हीरोइन ड्रॉप की है। बीएसएफ ने ड्रॉप हुई हीरोइन को भी बरामद कर लिया। भारत पाक सीमा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। गंगानगर के कैलाश पोस्ट का यह मामला बताया जा रहा है। धौलपुर के महाराणा प्रताप मैदान बाड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल 5 छात्राओं की तबियत बिगड़ने से मौके पर ही बेहोश हो गई। आनंद फानन में छात्राओं को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, जिसके चलते छात्राएं बेहोश हो गई। पीड़ित छात्राओं के परिजनों का आरोप, दिन में तेज धूप और पानी नहीं होने के कारण छात्राएं गश खाकर बेहोश हो गई। और फील्ड में भी ठंडी होने के कारण चक्कर आ गए। बच्ची धूप के कारण चक्कर आ गए थे। टेंट वहाँ पर धूप आ रही थी, इसलिए बच्ची को चक्कर आ गए। नहीं था बच्ची का, नहीं था बच्ची, नहीं। 4-5 बच्ची आई हैं, जो उनमें से 3 बच्ची तो पूरी तरह से होश में, जब आई थी अस्पताल में पूरी तरह से होश में थी। ये 2 बच्ची अचेत अवस्था में थी। तो उनके परिजनों से बात हुई तो वो सुबह खाली पेट ही आ गई थी घर से, और बाकी किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चियां जल्द ही स्वस्थ हो जाएं, अपने घर पर जाएं।
बारा शहर में पिछले दिनों हुई युवती की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने एक युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। परिजनों ने युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि शहर निवासी एक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। धौलपुर में नदी में एक शव मिला। नदी में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी है। बसेड़ी कस्बे के गांव में शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्किल पर व्यापारी विमल कुमार बोथरा से लूट करने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों पर विमल का साहस भारी पड़ गया। साहस दिखाते हुए विमल तीनों से भिड़ गए। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के अन्य व्यापारी भी आ गए और तीनों को पकड़ लिया। तीनों की पिटाई की गई। घटना की जानकारी के साथ ही मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। लचर कानून व्यवस्था से परेशान लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज लोगों ने पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ की। इस झड़प में पुलिस के एक जवान को चोटें आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। करीब 3 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। उधर लोगों के गुस्से के बीच पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर कोतवाली थाना पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन सभापति भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि शहर के अंदर कृषि मंडी से घर पहुंचने के लिए व्यापारियों में डर का माहौल है। सारा 4 लाख रुपए केस था और पीछे से कोई 3 बंदे आए और मेरे हाथ से बैग छीन के वो लेके चले गए। मैंने पीछा किया वैसे, पर वो पीछे वैसे धक्का देके मैंने उनको गिरा दिया और वो 3 पकड़ में आ गए। वैसे तो पुलिस को शुरू कर दिया। तो पहले घटना हुई और वो अब मुझे लगता है कि ये जो पकड़े गए तो इससे संभावना है कि पहले वाली घटना में भी ये शामिल नहीं है। तो उसके लिए पता लगा जाएगा। और भी कई तरह की उन्होंने घटना और की होगी, उसका भी पुलिस पता लगाएगी। डूंगरपुर जिले में रात में सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रात में वाहनों पर पथराव और शराब के लिए पैसे मांगने और नहीं देने पर मारपीट की घटनाएं आम हैं। बीती रात दोवड़ा थाना क्षेत्र में धनजी भाई पटेल, रमेश पटेल अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार में उदयपुर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रणसागर तालाब के पास 8 से 9 बदमाशों ने उनकी कार पर पथराव किया। हालांकि कार में ज्यादा लोग होने से बदमाश भाग गए। इधर पुलिस ने कार चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह पहली बार बागी विधायकों के नाराज होने की वजह खुलकर सामने रखी। इसके साथ ही उन्होंने पायलट गुट पर भी निशाना साधा और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। जाके सोनिया गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी पैड ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी के भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर
सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बच गई। राजस्थान में औद्योगिक निवेश लाने के लिए सरकार 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट करने जा रही है। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार पहले हर जिले में रोड शो कर चुकी है, ताकि हर जिले के उत्पाद और लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। इन्वेस्टमेंट को सफल बनाने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुताबिक अभी तक बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एमओयू हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ एमओयू एग्रो बिजनेस में भी हुए हैं। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाकर स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देना है। इस समिट से महिला उद्यमियों को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां वो हैंडमेड प्रोडक्ट से लेकर हर प्रकार का बिजनेस करने में सक्षम होंगी, अपने आप को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर सकेंगी। उसमें से आप देखेंगे कि 30-40% के लगभग हमारे धरातल पर उतर गए अभी वर्तमान में, और भी आ रहे हैं हमारे पास अभी तक। आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। आरएमजीबी बैंक के तहत गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत बैंक चेयरमैन और जोधपुर के दक्षिण नगर निगम की महापौर उपस्थित रही। रातानाडा स्थित नरसिंह उद्यान को स्वच्छ किया गया। सभी ने श्रमदान करते हुए परिसर को साफ किया और गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। आरएमजीबी के लिए, और आज राजस्थान मडधरा ग्रामीण न केवल जोधपुर में बल्कि हमारे 14 जिलों में जहां हमारा रीजनल बिजनेस ऑफिस है, सब जगह इस तरह के आज अभियान चल रहे हैं। और कई शाखा प्रबंधक ने खुद ने अपने गांव में सफाई अभियान का एक मुद्दा उठाया है। हमने बोर्ड में 10 आदर्श वार्ड लेने की थी, जिसमें से 5 की पहले शुरुआत की है। सबसे पहले इनके वार्ड से, फिर अब 5 तारीख के बाद अशोक भाटी के वार्ड से करेंगे। और इस बैंक वालों ने ये जो इस गार्डन को साफ करने का, और मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसको गोदी ले लीजिए। भरतपुर शहर के मुखर्जी नगर के पास सेक्टर 3 में गौरव बेटी पार्क का आज 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। गौरव बेटी पार्क कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की याद में बनाया गया, जहां पर उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया। ध्वज के लोकार्पण के दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुति दी। इसके बाद सभा को संबोधित किया गया। महात्मा गांधी की उनकी जयंती और अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर, अपने जयंती पर आज 100 फीट ऊंचा सेंट्रल पार्क जयपुर में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ है और मैंने और गर्ग साहब ने किया। यूआईटी और ऑयल मिलर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें संभाग का सबसे ऊंचा 100 फीट राष्ट्रीय ध्वज जो है आज लोकार्पण किया गया। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह के और मेरे द्वारा मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा और कि इस राष्ट्रीय ध्वज की जो गरिमा है उसको यहाँ के जन
सभी लोग इस पार्क में भ्रमण करते हुए बनाए रखेंगे। भरतपुर का गौरव बेटी पार्क ऐसा पार्क है कि राजस्थान में जो कोरोना दिवंगत थे उनकी याद में बनाया गया है और आज यहाँ पर 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का जो है लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया और ये वो पार्क है जहां पर जो कोरोना काल में लोगों ने जान गंवाई उनकी यहां पर जो है याद में ये पार्क बनाया गया और बाकायदा मेमोरियल फॉर कोविड-19 विक्टिम के नाम से एक स्मारक बनाया गया है और उस पर सभी के जो नाम है वो लिखे गए हैं कि किन किन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जो जान है वो गंवाई। तो अब इस पार्क को जो है उनकी याद में जो है यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए और सुबह उनको याद करते हैं। इस तरह का पार्क जो है भरतपुर में बनाया गया। ये राजस्थान का पहला ऐसा पार्क है जो कोरोना दिवंगत है उनकी याद में यहाँ पर जो है ये बनाया गया और यहाँ पर उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये इतना बड़ा पार्क है कि यहाँ पर लोग जो है सुबह घूमने आते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर झूले और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी याद को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई और भामाशाहों का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा और उसको लेकर के ये पार्क जो है गौरव बेटी पार्क के नाम से जाना जाता है और सभी जो कोरोना काल में दिवंगत हुए उनको यहाँ पर जो है समय समय पर श्रद्धांजलि दी जाती है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।